यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1411 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 11। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रभु की सेवा करने वाले लोग विश्वासियों के बीच आदर्श बनते हुए पीछा करने की बातों की चर्चा पौलुस इस पद में कर रहा है। इस सूची में 3 बातों पर हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं। चौथा इस सूची में प्रेम है। यहाँ पाप से प्रदूषित मानुषिक प्रेम की चर्चा पौलुस नहीं कर रहा है। मनुष्य के अंदर जो मानुषिक प्रेम है उसे हम हमेशा अच्छे गुणों की सूची में ही रखते हैं, परंतु दुखजनक बात यह है कि हमारे अच्छे गुण भी पाप से प्रदूषित होने के कारण हम उस अच्छे गुण को उतना अच्छाई में उपयोग नहीं कर पाते हैं जितना वो गुण अच्छा है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण मेरे जीवन से आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो अभी अभी मेरे मन में आया है। मेरी याद सही है तो मैं इस घटना घटते समय 7 या 8 साल का था। केरल की मेरी मातृ कलेसिया के जो भवन है उसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें उस समय हर साल 1 सप्ताह के मसीही कन्वेंशन होता था। केरल के अलग अलग जगहों से विश्वासीगण एवं अन्य प्रचारकगण, प्राचीनगण आदि लोग सप्ताह भर के इस कन्वेंशन में भाग लेने के लिए मेरे जगह में आते थे। वहां कई प्रचारक लोग भी अपनी किताबों को बेचने के लिए बुक स्टॉल भी लगाते थे। उसमें से एक प्रचारक का छोटा बेटा भी उनके साथ बुक स्टॉल में बैठता था। वो भी लगभग मेरे ही उम्र का था। हम बच्चों के दिन भर की जिम्मेदारी पूरे कन्वेंशन ग्राउंड में दौड़ते कूदते रहना था। इसी बीच मेरा और उस प्रचारक के बेटे के बीच में झगड़ा हो गया। शरारती करने में मैं भी बचपन में कम नहीं था, और इसके दरमियान उस प्रचारक वहां पहुंच गया जिनका लड़का से मेरी लड़ाई चल रही। उन्होंने देखा कि उनका लड़का और कोई दूसरा लड़के के बीच में लड़ाई चल रहा है। वह बहुत अधिक गुस्से में आकर मुझे मारने के लिए हाथ उठाते हुए मेरे ओर आने लगा। मात्र 7 या 8 साल का था मैं, और मैं पूरा डर गया और मैंने एकदम आंख बंद करते हुए खड़ा रहा, और मुझे लग रहा था कि अब भी मेरे ऊपर में मार पड़ जाएगा। जैसे ही मैं मार की प्रतीक्षा करते हुए आंखें बंद करके खड़ा था, पीछे से गरजने की जैसा एक आवाज आई। कोई उस प्रचारक का नाम जोर से पुकारते हुए कहा कि उसको मत चुना तुम। मैंने आंख खोलकर जब देखा, वो हमारी कलीसिया का एक वरिष्ठ सदस्य था और उस कन्वेंशन के उस साल के कन्वीनर भी था, जिनका नाम वीएम जॉर्ज था, जो संडे स्कूल एवं स्कूल में दोनों में मेरे शिक्षक भी थे। प्रचारक ने वीएम जॉर्ज सर को देखकर एकदम नम्रता के साथ पूछने लगा, सर क्या आप इसको पहचानते हैं? जॉर्ज सर ने कहा, हाँ वो मेरा बेटा है। मुझे आश्चर्य लगा। एक कलीसिया के होने का छोड़कर मेरा और जॉर्ज सर के बीच में सांसारिक कोई रिश्ता नहीं था, जैसे पारिवारिक रिश्ता आदि। जब सर ने ये कहा कि मैं उनका बेटा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा था, और मुझे याद नहीं कि मेरी आंखें भर गई कि नहीं। परंतु मात्र 6 महीना का जब मैं था, पिताजी को खोने के कारण मैंने कभी पिताजी का प्रेम को अनुभव नहीं किया था। परंतु जॉर्ज सर की आंखों में मैंने जब देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये तो मेरा पिताजी नहीं। मेरे प्यारों, इस घटना में आप 2 प्रकार के प्रेम को देख सकते हैं। एक उस प्रचारक साहब के द्वारा दिखाया गया मानुषिक प्रेम, जो एक पिता होने के कारण अपना बेटा से प्रेम करने के लिए उनको प्रेरित किया। पिता अपना पुत्र से प्रेम करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, परंतु उस प्रेम को जब पाप ने प्रदूषित किया, वह केवल अपना बेटा से प्रेम किया, और दूसरा जो लड़का वहां पे था, जो उन्हीं के ही बेटे के जो है उम्र का था,
उनको उन्होंने अपना बेटे के समान नहीं देख पाया, उल्टा वह उस दूसरा लड़का से अर्थात मुझसे नफरत करने लगा। मानसिक प्रेम की समस्या ही वही दूसरा जो जॉर्ज सार ने दिखाया, वो क्या था? एक ऐसा बच्चा को जो अपना नहीं है बेटा कहने के लिए उनको क्या प्रेरित किया? वो है उस परमेश्वर का प्रेम जिनको यूनानी भाषा में अगापे कहता है, जो हर एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा डाल देता है। रोमी 5:5। परमेश्वर का प्रेम हमें परमेश्वर को प्रेम करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ परमेश्वर से प्रेम करने के कारण अन्य मनुष्यों से भी प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। 1 यूहन्ना 4:7, 8 और 21। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया गया ईश्वरीय प्रेम यही है। वो पिता परमेश्वर से प्रेम करने के कारण हमसे भी प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए बलि कर दिया। प्रभु यीशु हमसे इसलिए प्रेम किया क्योंकि वह पिता परमेश्वर से प्रेम करता था। मानुषिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम के बीच का एक बड़ा अंतर यह है कि मानुषिक प्रेम हमेशा अपना लाभ को देखकर ही दूसरों के साथ व्यवहार करता है। जहां से उनको फायदा है वहां की ओर मानुषिक प्रेम बहने लगता है। जहां मानुषिक प्रेम को लगता है कि ये काम करने से, वहां जाने से, उनकी मदद करने से उनको कोई फायदा नहीं है, मानुषिक प्रेम कोई रिस्क नहीं उठाएगा, क्योंकि मानुषिक प्रेम को लगता है ये कार्य करने से मुझे हानि हो सकता है, मुझे कोई लाभ नहीं है। ऐसा कार्य मानुषिक प्रेम नहीं करता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम बिना कोई फायदा की प्रतीक्षा करते हुए, यहां तक नुकसान भी सहते हुए और यहां तक दुश्मन से भी वो प्रेम कर सकता है। परमेश्वर का प्रेम यहां तक अपना दुश्मन का भी भलाई चाहता है। हर एक परमेश्वर का जन जो कलीसिया की अगुवाई करता है, इस कोशिश में रहे कि परमेश्वर का प्रेम को वो अधिक से अधिक जीवन में लागू करे, ताकि विश्वासीगण उस अगुवे को देखकर परमेश्वर का प्रेम को अपना जीवन में लागू करने के लिए प्रेरणा पाए। प्रिय, अवश्य ये याद रखे कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना ही आत्मिक जीवन की सही बढ़ोतरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यह पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन